नमस्कार जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। जो टीचर की तैयारी में लगे हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले। 50,000 रिक्त पदों को विभाग ने जिलावार बांटा है। 2 चरणों में नियुक्ति होगी। 50,000 से भी ज़्यादा पद रिक्त हैं, हालांकि दिखाया गया 50,000 पद ही। 2 चरणों में नियुक्ति होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो जेटेट पास है उनकी तो बल्ले बल्ले, और जो जेटेट पास नहीं भी है उनकी भी बल्ले बल्ले आने वाले टाइम में। यहाँ पे देखिए 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति, यानी मैं मान के चलूँ 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। मंत्री की मंजूरी। मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। तो जगन्नाथ महतो साहब ने आपको मंजूरी दे दी है, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा, ये पेपर में भी आया है। अभी इसको धरातल पर आने में, यानी आपका जो रिक्रूटमेंट होगा, नियुक्ति होगी, बहाली निकलेगी, वो निकालेगी जेएसएससी, और जेएसएससी के पास जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। कब तक ये आएगा? यानी ये 25,996 जो रिक्त पद हैं जो जेटेट पास है उनके लिए है। इसमें बाकी जो 26,000 के अलावा जो 24,000 बचते हैं लगभग, वो पद आएंगे बाद में, यानी अगली जेटेट के बाद। अब जेटेट 2 बार हुई है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट, मुझे लगता है कि लाख प्लस होंगे, 1 लाख से ऊपर होंगे। 1 लाख में अगर आपको 26,000 लोगों को सिलेक्शन होना है तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको दिखाता हूं कब आएगा, मैं बताऊंगा कि ये नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। सबसे पहले यहां मैं पढ़ के एक बार बता देता हूं। राज्य में 6 साल बाद प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में फिर शिक्षकों की नियुक्ति शुरू होगी। 6 साल बाद मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय, यानी आप प्राथमिक में बनते हैं टीचर तो आप 1 to 5 को पढ़ाएंगे, मध्य विद्यालय में 6 to 8 को पढ़ाएंगे। राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में सहायक आचार्य यानी शिक्षकों के 50,000 पद का सृजन करने के बाद विभाग ने इसे जिलावार बांट दिया है। विभाग ने 50,000 में से 25,996 पदों पर पहले चरण में नियुक्ति का निर्णय लिया है। विभागीय प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को स्वीकृति दे दी है। मंत्री की स्वीकृति के बाद नियुक्ति की आगे की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नियुक्ति के लिए अब आरक्षण रोस्टर क्लियर किया जाएगा। आरक्षण रोस्टर क्लियर करने की प्रक्रिया जो है जिला स्तर पर पूरी की जाएगी। जिलों को इस सप्ताह आरक्षण रोस्टर क्लियर करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। इस सप्ताह भेजा जाएगा, और इतना जल्दी होता नहीं है, टाइम लगता है सरकारी काम में। जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा आरक्षण रोस्टर क्लियर किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा आरक्षण रोस्टर कार्मिक को भेजा जाएगा। कार्मिक की स्वीकृति के बाद नियुक्ति की अधियाचना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें प्रोसेस क्या है, और प्रोसेस थोड़ा लंबा है। यहाँ पे अभी आरक्षण रोस्टर जब क्लियर होगा, यहाँ जो अध्यक्षता करेंगे हर जिले के डीसी, उसके बाद उस रोस्टर को कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा। कार्मिक विभाग की स्वीकृति मिलेगी, देन नियुक्ति की अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी को भेजी जाएगी। इसके बाद नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ऐसे में अक्टूबर-नवंबर तक नियुक्ति शुरू हो सकती है। मैं आपको बताऊंगा, ये तो पेपर में लिखा है ना, एक्चुअली ये कब शुरू होगा, ठीक है। टेट सफल अभ्यर्थियों की ली जाएगी परीक्षा। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया इस वर्ष बदलाव किया गया है। यहाँ पे देखिए नीचे में है, हाँ नीचे में इधर बदलाव किया गया है। क्या किया गया है? राज्य में अब शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थियों की सीधी नियुक्ति नहीं होगी। पहले क्या होता था, सर्टिफिकेट के आधार पर हो जाता था। नियुक्ति में टेट सफल अभ्यर्थियों ही शामिल होंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी होगी। शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को मातृभाषा में परीक्षा पास होना अनिवार्य है। अब मातृभाषा का निर्धारण मैट्रिक परीक्षा के अनुरूप होगा। परीक्षा क्वालिफाई होंगी। परीक्षा पास करने के बाद अन्य विषयों की कॉपी की जांच की जाएगी। यानी ये कहते हैं कि हम हिंदी इंग्लिश को लेंगे, हिंदी और हो सकता है कि इंग्लिश भी साथ में रखें। ये एक पेपर आपका होता है ना जेएसएससी में जो क्वालिफाइंग होता है वो होगा। उसके अलावा और भी पेपर होंगे जिसके आधार पर आपका मेरिट बनाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये हैं आपके शिक्षा मंत्री। यहाँ पे देखिए, ये राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। +2 उच्च विद्यालय के लिए आवेदन जमा लिया जा रहा है, यानी पीजीटी का अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है, आप सभी को पता है। प्राथमिक और मध्य विद्यालय में नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जल्द भेज दी जाएगी। अगले शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पूर्व राज्य में शिक्षकों की कमी दूर कर दी जाएगी। जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री। तो ये मुख्य बात थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन बात क्या है इसमें, है ना। यहाँ पे देखिए, एक ये वाला नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद टेट, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद ये वाला टेट, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट की प्रक्रिया शुरू होगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भेज दिया गया है। 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति
में वर्ष 2013 और 2016 के शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी शामिल होंगे। यानी ये जो 25,996 है जेटेट क्वालिफाई कैंडिडेट ही फॉर्म भरेंगे। इसके बाद शेष लगभग 24,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद शुरू होगी। मतलब फिर जेटेट होगा आपका, जेटेट का फिर जब रिजल्ट आएगा तो ये लगभग 24,000 जो पद हैं वो होगा। राज्य में 2016 के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। अब यहाँ पे मैं आपको मुख्य बात बताता हूँ। ये तो आपको मैंने पेपर की बात बता दी। देखिए यहाँ भले लिखा हो अक्टूबर नवंबर, लेकिन अभी जब ये आरक्षण रोस्टर क्लियर होगा, इसी में आपका पूरा लगभग ये जो पूजा है 26 सितंबर से आपका दुर्गा पूजा स्टार्ट है ना। तो इस समय तक ये रोस्टर वेस्टर क्लियर कर दिया जाएगा। कार्मिक विभाग की सहमति मिलने में थोड़े टाइम लग सकते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये आपका लगभग नवंबर तक सबसे ज़्यादा संभावना है कि आपका ये नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा और आपकी एग्जामिनेशन जो है दिसंबर जनवरी फरवरी में संभावित है। मतलब आपका एग्जामिनेशन जनवरी फरवरी में संभावित है सबसे ज़्यादा प्रबलता। अगर नवंबर में नोटिफिकेशन आते हैं तो अक्टूबर में उम्मीद कम इसलिए रखिए कि अक्टूबर में बहुत सारे छुट्टियां हैं। अगर इस बीच बहुत फास्ट काम होते हैं तो अक्टूबर में आ सकता है, जिसकी संभावना मात्र 30% रखिएगा, मात्र 30%। लेकिन नवंबर में नोटिफिकेशन आने की संभावना 80% मान के चलिए आप एकदम, है ना। और नवंबर में अगर नोटिफिकेशन आते हैं तो दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। और वैसे में आपका दिसंबर तक अगर फॉर्म भरा गया तो जनवरी यहाँ पे मैंने लिखा था ना, फरवरी मार्च। आपका नवंबर में अगर नोटिफिकेशन आता है तो फरवरी मार्च में आपका एग्जामिनेशन होगा। अब इसका सिलेबस क्या होगा, क्या क्या इन्होंने रखा है, वो नोटिफिकेशन आने के बाद आपको बताई जाएगी। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आपको एक चीज़ बोलूँगा, जो भी बीएड धारी हैं या डीएलएड धारी हैं या कोई भी जो आप टेक्निकल सर्टिफिकेट रखते हैं जैसे बीएड, डीएलएड, बीपीएड या समकक्ष, आप सभी अपनी अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। और जो जैसे सिलेबस जेटेट का है, जो जेटेट नहीं दिए हैं, ठीक है ना, जेटेट जो पहली बार इस बार देंगे, अभी जेटेट का नहीं आएगा, पहले तो ये शिक्षक नियुक्ति होगी उसके बाद आएगा, उसमें लगे रहिएगा। और जो जेटेट क्वालिफाई हैं वो जरूर अपने सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत पढ़िए, जीके वगैरह पढ़ते रहिए और थोड़ा बहुत भी सही लेकिन पढ़ते रहिएगा। इससे क्या होगा कि आपका अचानक नोटिफिकेशन आने के बाद, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर 1 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, सपोज बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे क्योंकि जेटेट पास वाले ही भरेंगे, और ऐसे में जेटेट पास वाले काफ़ी लोगों की नौकरी भी हो गई होगी अब तक, कुछ लोगों की 10,000 के आसपास मान देता हूं मैं। तो 1 लाख में आपको 26,000 लोगों को लेना है। यहाँ सीट बहुत ही आसान है आपको नौकरी लेने के लिए। इसलिए आप अपनी तैयारी को गति देते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। इस मंच के माध्यम से मैं जो सपोर्ट होगा जरूर करूँगा और आप सब अपने अपने जो लक्ष्य है उसके प्रति समर्पित रह के तैयारी करते रहिए। तो चलिए अपने लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।